देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ठीक में कि अभिहु के संक्रियाएं और अभिहु के संक्रियाएं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ पहल का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अभिहुओं के योग कहें या जोड़ कहें, बात एक ही है। अब यहाँ से हम लोग कहते हैं कि अभिहु के योग में कि सबसे पहले दो अभिहु यदि दो अभिहु ए और बी है, ए बराबर ए आई जे और एम गुणे एम और बी बराबर बी आई जे एम गुणे एन क्रम के अभिहु हो तो हम योग तभी कर सकते हैं कि जब अगर दो गो अभिहु होता है, दो गो हो जाए या तीन गो हो जाए या चार गो हो जाए, हम अभिहु लेकर हम बात करते हैं तो इनके भी कुछ कंडीशन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सबसे पहले इनका क्रम जो होना चाहिए, यानी कि अभिहुओं के योग के क्रम का होना चाहिए। पहले का नंबर क्रम आपस में समान होना चाहिए, अगर आपका क्रम समान है तभी अभिहु को क्या कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं। जैसे ए कोई अभिहु है 1 2 3 4, तो इसका क्रम है 2 गुणे 2, और बी कोई अभिहु है 5 6 7 और 8, अगर ये भी 2 गुणे 2 का है, इसका मतलब कि ये दोनों अभिहु को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए दूसरा का बात इसमें कंडीशन का लागू होगी कि दोनों अभिहुओं के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। और बराबर होते हैं कि इसका अर्थ क्या समझा रहे हैं कि जैसे आपस में बराबर होते हैं तो क्या होगा, देखिए जब ये एक है और ये क्या होगा, आपस में बराबर नहीं, यहाँ पर आपस में योग होते हैं। योग का मतलब योग होते हैं, आपस में योग होते हैं। योग का मतलब कि आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कैसे, तो जैसे मान ले कि दोनों को जोड़ना है ए और बी को, तो इसमें क्या करेंगे कि 1 प्लस में 5, संगत के मतलब कि समान अवयव आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जैसे 2 प्लस 6 और 3 प्लस 7 और 4 प्लस 8 होंगे, इस तरह से लिख दिया जाए। यानी कि पहलका वाला इसका पहलका के जोड़ते हैं, यानी कि R1 के पहला वाले को R1 के पहला वाले के साथ, यहाँ पर कहते हैं कि R1 के दुखरका वाले को R1 के दुखरका के साथ। इस तरह से क्या करते हैं, संगत अवयव को आपस में जोड़ देते हैं। तो इसीलिए इसको लिखते हैं का कि A प्लस बी, इसका जो आंसर आएगा 5 1 6 और 6 2 8 और यहाँ पर 7 3 10 और 8 4 12, इस तरह से क्या करते हैं, लिख देते हैं। और ए भी जो प्राप्त होगा ये भी 2 गुणे 2 का ही होगा। इस तरह के संगत अवयव को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर और बात करते हैं हम, जैसे ए बराबर कोई अभिहु है और ए बी सी डी और ई एफ लेते हैं,
ये है 2 गुणे 3 का, और b बराबर कोई अभिव्यक्ति लेते हैं, जैसे लेते हैं का कि m l n o p q इस तरह से है, ये भी 2 गुणे 3 का है, 2 गुणे 3 का। इन दोनों का योग ज्ञात करने के लिए बात करेगा कि a प्लस b ज्ञात करें, तो किस तरह से निकालते हैं आप बात को समझिए। इनके दोनों का संगत अवयव का क्या कर देते हैं, जोड़ करते हैं, और संगत अवयव में यहाँ पर देखेंगे कि जब सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर कि a को पहला वाला के इसके जोड़ते हैं तो a प्लस m कहते हैं, दूसरा वाले में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा b प्लस l, और इसमें e प्लस n कहेंगे। जैसे c प्लस o जोड़ देंगे और d प्लस p जोड़ देंगे और f प्लस q जोड़ देंगे। इस तरह से आपका योग होगा, ये भी 2 गुणे 3 का ही होगा। इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। सबसे पहले का बात जोड़ने के लिए हम लोग सीखे थे यहाँ से, और इसका भी कुछ रूल है जिसमें हम लोग आगे चल के देख रहे हैं। ठीक है, देखिए यदि ये 2 अभिव्यक्ति ए का तथा बी आई जे हो तो इनका योग अगर क्रम विनिमय है, इसका मतलब कि a प्लस b बराबर होगा b प्लस a। अगर इस तरह से है तो आपको समझना है क्या है, क्रम विनिमय नियम है। अगर बात करते हैं हम कि a प्लस b, अगर a प्लस b के बात करते हैं, a प्लस b हो तो इस तरह से a i j और m गुणे n प्लस में b i j और m गुणे n हो, तो जब इसका योग करेंगे हम यहाँ से निकल जाए कितना, तो a i j और प्लस में b i j और m गुणे n, जो इस बात को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि b प्लस a हो जाए, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे लिखते हैं कि a i j और m गुणे n और प्लस में b, यहाँ पर b पहले है तो b लिखते हैं, और a है तो क्या लिखेंगे a i j और m गुणे n है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा b i j और यहाँ पर कितना होगा प्लस में a i j, दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं तो m गुणे n है। तो देखिए प्लस में इधर से उधर लिखा जा सकता है, पहले a को लिखे तब b को, या b को लिखे तब a को। तो इस तरह से इस वाले को क्या कर सकते हैं, इस वाले को प्लस देंगे तो a i j और प्लस में b i j, दोनों आपस में क्या हो गए बराबर हो गए m गुणे n। इसीलिए कहा जा रहा है कि a प्लस b जो होता है वो b प्लस a के आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि क्रम को बदल दीजिए और इसमें क्या होगा आपका क्रम विनिमय होगा। लेकिन सहचर्य नियम का कहता है ये 2 अवयवों के लिए लागू होता है, लेकिन ये कहता है सहचर्य नियम कि यदि 3 अवयव a बराबर a i j और m गुणे n है पहला अवयव, और b बराबर b i j और m गुणे n का है, तथा c बराबर c i j और m गुणे n का है, तो इनका योग, अगर इनका योग निकालते हैं तो सहचर्य नियम कहता है का कि a जो है पहले होगा प्लस में और तब 2 को जोड़ दीजिए a प्लस b प्लस c को, पहले b प्लस c को जोड़कर और तब a को जोड़िए। जैसे या ऐसे कीजिए कि b को जोड़िए और प्लस में a प्लस c को जोड़िए, तब भी हो जाएगा बात। या हम इस चीज को कहते हैं कि c
सी प्लस ए प्लस बी बात करते हैं, इस तरह के जोड़ दें तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा साहचर्य नियम। जैसे अगर बात करते हैं कि देखिए ए को बात करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इस तरह के है, तो कहते हैं का कि ए आई जे और एम गुणे एन का है, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए सबको बड़का कोष लेते हैं, तब इसके अंदर अगर यहाँ पर प्लस का योग करते तो बी आई जे, और यहाँ पर करते हैं का कि प्लस में सी को जोड़ देते हैं तो सी आई जे, अगर दो को जोड़ते हैं और फिर अंतिम में क्या कर देंगे, अंतिम में जोड़ देंगे इसको तो ए आई जे प्लस में बी आई जे प्लस में सी आई जे, अगर इस वाले को जोड़ेंगे तब भी एम गुणे एन क्रम के अवयव होगा। एम गुणे एन पहले दो को जोड़ दिए हैं और तब ए को जोड़कर तीनों को एक ही साथ जोड़ दिए, तो इसको क्रम विनिमय नियम के नाम से, यहाँ पर साहचर्य नियम के नाम से जानते हैं। इस तरह से करें, या इसी वाले को अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे बी को पहले रखते हैं, अब बी को पहले रखते हैं तो यहाँ पर बी को पहले रख देंगे, जैसे बी प्लस में ए प्लस सी के बात करते हैं, तो बी के मान कितना है, तो बी आई जे, और प्लस में इस तरफ लिख देंगे ए आई जे और प्लस सी आई जे। अगर इस दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, फिर अंतिम में इसको जोड़ेंगे तो इसको जोड़ देंगे क्या कि बी आई जे प्लस में ए आई जे और प्लस में सी आई जे, तो इसको सजा कर लिख देंगे, ये भी एम गुणे एन का है, ये भी एम गुणे एन का है, तो जो अंतिम में आएगा एम गुणे एन का, तो इसको सजा कर लिख सकते हैं का कि ए आई जे प्लस में बी आई जे और प्लस में सी आई जे, इस तरह से लिख देंगे तब भी एम गुणे एन का होगा, एम गुणे एन का होगा। देखिए हम लोग और दो नियम पढ़ते हैं योग के लिए, और योग में कहता है कि योग के तत्समक का अस्तित्व, और इस तत्समक के अस्तित्व में हम पाते हैं कि यदि एक अवयव ए बराबर ए आई जे एम गुणे एन क्रम के है तो है, और एक शून्य अवयव एम गुणे एन क्रम के लेकर योग करे तो अवयव के योग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे कि जैसे कोई ए है और ये लेते हैं कि ए आई जे और एम गुणे एन क्रम का है, और कोई ओ लेते हैं, अगर बात करते हैं कि शून्य अवयव है जो 0 और एम गुणे एन क्रम का है, अगर इस दोनों को जोड़ेंगे ए प्लस ओ कितना हो जाएगा, ए आई जे प्लस में 0 और एम गुणे एन, जो करते हैं प्राप्त होगा ए आई जे, और ए आई जे का मतलब है कि ए के बराबर हो जाएगा। कैसे, तो हम इसको एग्जाम्पल के लेकर समझाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे ए बराबर 1 2 3 4 है, और यहाँ पर ओ बराबर 0 0 लेते हैं, 0 0 करते हैं, यहाँ पर शून्य अवयव है, ए भी 2 गुणे 2 का है, ए भी 2 गुणे 2 का है। अगर ए प्लस इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा,
यहाँ पर 1 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 3 प्लस 0, 4 प्लस 0, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 और 4, जो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर ही आएगा। यानी कोई परिवर्तन योग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरह का हम बात करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन योग के प्रतिलोम अवयव का है, या इसी को ऋणात्मक अवयव के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई अवयव लेते हैं कि यदि एक अवयव ए बराबर ए आई जे है, एक अवयव ए आई जे है, इस तरह के है, और ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। अगर हम किसी पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं, जैसे मान लें कि कमा बी जो है जैसे ए ही है, और ए आई जे और ए आई जे बात करते हैं यहाँ पर कि एक और अवयव है। अब दोनों को क्या करते हैं, जब योग करते हैं तो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा ए, अब प्लस में माइनस में ए, इस तरह से है। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा ए आई जे और प्लस माइनस ए आई जे, इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं का कि जो ही इसको करते हैं कि ए माइनस ए, ये घट जाएगा तो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ए आई जे माइनस में ए आई जे, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये शून्य अवयव का होता है बराबर। तो इसको ऋणात्मक अवयव भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या बात करते हैं, इस तरह से अगर प्रोसेस कभी आ जाए तो दो अवयवों को घटाने पर जीरो होता है, तो को योग के प्रतिलोम अस्तित्व के नाम से भी जानते हैं, या ऋणात्मक अवयव के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की बात होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते हैं कि a बराबर 1 2 3 4 है, और b बराबर 1 2 3 4 है, इस तरफ है। और a माइनस b करने पर कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, और 3 माइनस 3, और 4 माइनस 4, इस तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 0 0 के बराबर होगा। लेकिन ये भी 2 गुणे 2 का है, ये भी 2 गुणे 2 का होगा, तो ये शून्य अवयव प्राप्त होता है। ये बात ध्यान रखिए, किसका प्राप्त होता है, शून्य। तो इसको व्युत्क्रम रूप में देखते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है एक प्लस में और एक का होता है माइनस में, इसीलिए व्युत्क्रम के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।